नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नुपुर है और मैं फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करती हूँ एज डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। आज मैं आपसे बात करूँगी अबाउट प्रेगनेंसी वैक्सीनेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट लॉट ऑफ डिजीजेस। जैसे कि आप सब जानते हैं, वैक्सीनेशन का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन, जिसमें कि एक दवाई है जो आपको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट लॉट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके हिसाब से प्रेगनेंसी में कुछ वैक्सीन्स सेफ हैं और सभी प्रेग्नेंट महिलाओं को दी जाती हैं, जैसे कि टेटनस टॉक्सॉइड की 2 डोजेस, फ्लू शॉट यानी कि फ्लू वैक्सीनेशन और Tdap या बूस्ट्रिक्स जिसको हम कहते हैं, जो 3-in-1 वैक्सीन है जिसमें टेटनस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस तीनों होते हैं। और हाल ही में कोविड वैक्सीनेशन का अप्रूवल भी प्रेग्नेंट महिलाओं को मिल गया है ड्यू टू द ऑनगोइंग पेंडेमिक। आज हम बात करेंगे अबाउट फ्लू वैक्सीनेशन या फ्लू शॉट, जो कि प्रेगनेंसी में दिया जाता है। पहली बात, ये कब देना चाहिए? It can be given in any trimester of pregnancy। और क्यों देते हैं? क्योंकि प्रेगनेंसी में जब फ्लू होता है तो उसकी सीवियरिटी दूसरे लोगों से कहीं अधिक है, हॉस्पिटलाइजेशन की नीड ज़्यादा है, ICU एडमिशन, वेंटिलेटर सपोर्ट की भी नीड ज़्यादा होती है और कभी कभी निमोनिया का रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये वैक्सीन कब लगानी चाहिए? हर प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन हर बार लगेगी और जो फ्लू का स्ट्रेन है वो हर साल बदलता है, तो हमें फ्लू शॉट लेना चाहिए इन एवरी प्रेगनेंसी। यदि आप प्रेगनेंसी में नहीं ले पाए तो ड्यूरिंग लैक्टेशन, जो ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड है, उस समय भी ये वैक्सीन ली जा सकती है। इससे क्या फ़ायदा है? इससे मदर को भी प्रोटेक्शन मिलता है और अनबॉर्न बेबी या न्यू बॉर्न बेबी को भी प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि पैसिव एंटीबॉडीज बनती है। न्यू बॉर्न बेबी को फ्लू वैक्सीन लगता है 6 महीने के बाद, तो उस समय में इसका प्रोटेक्शन मदर द्वारा मिलता है। पर आपके मन में ये डर ज़रूर होगा कि इस वैक्सीन से मुझे कोई नुकसान ना हो, मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। तो अब तक की जो रिसर्च है उससे हमें ये पता है कि इस वैक्सीन से बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस फीवर या हल्का रैश हो सकता है। और जब निमोनिया फ्लू से होता है तो रिस्क बढ़ जाती है मिसकैरेज की, कभी कभी कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स की, या फिर लो बर्थ वेट बच्चों की या ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड बच्चों की। जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो ये ऑलमोस्ट 50% प्रोटेक्शन ऑफर करती है। तो ये हुई इसकी एफिकेसी। इसके साइड इफ़ेक्ट और कॉम्प्लिकेशन ऑलमोस्ट निल हैं। कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन ज़रूर हैं, स्पेशली अगर आपको एग से सीवियर एलर्जी है या फिर लास्ट प्रेगनेंसी में आपने ये वैक्सीन लिया और इससे आपको एलर्जिक रिएक्शन हुआ, तो हम अगली बार नहीं देंगे। तो यदि आपने ये वैक्सीन नहीं लगाया है, आपके मन में इसके प्रति कोई डाउट है, तो अपने डॉक्टर से बात करिए और ये फ्लू शॉट ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये आप ही को नहीं पर आपके बच्चे को भी प्रोटेक्शन देता है। कुछ वैक्सीन हम प्रेगनेंसी में नहीं लगाते, जो कि लाइव वायरल वैक्सीन है। इस वैक्सीन में तो डेड वायरस है, तो इसलिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और कोई बच्चे को अंदरूनी डिफेक्ट नहीं होगा। जो हम नहीं लगाते हैं वो है लाइव वैक्सीन, जैसे कि BCG, चिकन पॉक्स, MMR जिसको मीजल, मम्स, रुबेला कहते हैं, हेपेटाइटिस B, HPV इत्यादि। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि बूस्ट्रिक्स वैक्सीनेशन से प्रेगनेंसी में क्या फ़ायदा है और हमें कब लेना चाहिए। थैंक यू।